देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एफ एक्स दिया गया है, देखो हैज ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। देखो ये फंक्शन दिया गया, इसमें कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होना चाहिए, है ना। नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होना चाहिए, तो हमें ए की लीस्ट वैल्यू चाहिए। देखो नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देखो यहाँ पर एक बार ध्यान दो जरा पहले। देखो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो a/3 है। अब अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a/3 है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमको नहीं मालूम, है ना। तो इसीलिए देखो अब होगा क्या कि अगर a पॉजिटिव हुआ तो मैंने बताया था कि पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, लेकिन अगर a नेगेटिव हुआ तो देखो क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा। देखो दो बातें हैं, क्योंकि देखो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है देखो उसमें a इन्वॉल्व है। अगर a पॉजिटिव हुआ तो पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो पहले मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, है ना। तो a पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो हमने सोचा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो a/3 इंटू 3x² प्लस a+2 इंटू 2x प्लस a-1 x का 1 2 का 0, ठीक। देखो ये कैंसिल हुआ, f' क्या हो गया, देखो ax² प्लस 2 इंटू a+2 इंटू x प्लस a-1, देखो ऐसा है, ठीक। अब देखो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, इसको जीरो करेंगे, देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएगी देखो -b, है ना, -b प्लस माइनस √b², ठीक है, -4ac अपॉन 2a। देखो ऐसा हुआ, है ना। x की दो को वैल्यूज आएंगी -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, -2a + 2 प्लस माइनस, देखो क्या होगा, ये हो गया 4a² प्लस 4 और प्लस 4a, और माइनस का 4a² प्लस का 4a, ठीक। और अपॉन देखो क्या हो गया, बोलो 2a हो गया, है ना। ऐसे देखो हो गया ये, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, -2a + 2 प्लस माइनस, देखो 4a² कैंसिल हो जाएगा, देखो ये हो गया 16a, है ना, और प्लस का 4a, देखो ये हो गया 20a, और प्लस का 16 अपॉन 2a, देखो ऐसा हो गया, है ना। 4a² कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो यहां से प्लस का 16 ये आ गया, प्लस का 16 है प्लस का 4 है 20 है। देखो एक काम किया जाए, अंदर से 4 कॉमन लिया जाए तो बाहर 2 आएगा, फिर देखो ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो देखो ये हो जाएगा -2a + 2 प्लस माइनस 2√4 कॉमन लिया, तो देखो ये हो जाएगा 5a + 4, है ना, 5a + 4 अपॉन 2a, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम ध्यान दे जरा, तो x बराबर देखो 2 कॉमन ले कैंसिल कर दो, तो -a + 2 और प्लस माइनस √, है ना, 5a + 4 अपॉन a, है ना। 2 देखो हमने कॉमन लेके हर तरफ से कैंसिल कर दिया, है ना, ऐसा हुआ, देखो यहां पर, बोलो, ठीक है ना। देखो ये आया,
अब देखो यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान दो कि ये 5a प्लस 4 को पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है, तो a ग्रेटर इक्वल टू -4/5 होना चाहिए। देखो पहली बात तो ये ध्यान दो, ठीक, a ग्रेटर इक्वल टू -4/5 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से x की दो वैल्यूज हैं, देखो -(a+2) और एक है +√5a + 4/a, और देखो दूसरी x की वैल्यू है क्या बोलो, -(a+2) -√5a + 4/a। देखो यहां से x की दो वैल्यूज आई, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये देखना पड़ेगा। और हमसे कहा गया नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब लोकल मिनिमा जो है वो नेगेटिव पॉइंट पर आना चाहिए। देखो अगर a नेगेटिव है तो मिनिमा पहले आएगा, मैक्सिमा बाद में, और अगर a पॉजिटिव है तो पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a पर डिपेंड कर रहा है कि a क्या है। देखो अब यहाँ पर भी अभी नहीं कह सकते ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि a पर डिपेंड करेगा a आखिर क्या है ना। a की वैल्यू बदलने से देखो सारी की सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना। a की वैल्यू अगर हम बदल देंगे तो देखो सारी की सारी बातें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं, ठीक है। a की वैल्यू बदलने से देखो मिनिमा और मैक्सिमा में फर्क पड़ सकता है, ठीक है। देखो यहां तक हमने किया, लिखो पहले, है ना, यहां तक लिखो क्योंकि थोड़ा अभी और करना है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा चाहिए। और वो प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये हो गई a पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा दो केसेस में क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक बार a पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा और एक बार a नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, है ना। दो केसेस में क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मान लो मैंने कहा a पॉजिटिव है, मान लिया, देखो मान लिया मैंने a पॉजिटिव है। देखो अगर a पॉजिटिव होगा, देखो यहां से क्या होगा, देखो पहला केस मैंने मान लिया कि a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा पहले आएगा, मैक्सिमा बाद में आएगा, है ना। देखो अगर a पॉजिटिव हुआ तो देखो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, है ना। अगर a पॉजिटिव हुआ, देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो देखो ये टर्म छोटा होगा और ये टर्म बड़ा होगा। तो छोटा टर्म पर ही हमको देखो अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमा बड़ी वैल्यू पर आएगा, जो बड़ा रूट है। जैसे मान लो एक रूट ये है अल्फा और एक रूट देखो बीटा, ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा डिफरेंशिएशन से मिलने वाले x ही है, वही दो को मिले। तो अगर a पॉजिटिव हुआ तो बड़े पॉइंट पर मिनिमा आएगा, और देखो दोनों में बड़ा ये होगा, बड़ा ये होगा, तो ये बड़े पॉइंट पर मिनिमा आएगा, और करे वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब ये टर्म हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। +√5a + 4/a, इस टर्म को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि देखो ये बड़ा पॉइंट है ना। अगर a पॉजिटिव है तो देखो बड़े पॉइंट पर मिनिमा है, बड़ा पॉइंट मतलब इन दोनों में देखो ये बड़ा पॉइंट है और इस बड़े पॉइंट पर मिनिमा होना चाहिए, और वो मिनिमा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कि देखो इसने कहा है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब जिस पॉइंट पर मिनिमा है वो पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए, है ना। जिस पॉइंट पर मिनिमा है वो पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। तो मिनिमा इस पॉइंट पर हुआ क्योंकि देखो ये बड़ा पॉइंट है। अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमा बड़े पॉइंट पर है, और बड़ा पॉइंट देखो ये है ना, ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि यही अल्फा और बीटा है। ये कहाँ से आए, डिफरेंशिएशन को 0 करके आए, यही हमारे अल्फा बीटा है। तो बड़ा पॉइंट ये है, तो मिनिमा बड़े पॉइंट पर होना चाहिए, और वो भी मिनिमा निगेटिव होना चाहिए, है ना। मतलब देखो ये हुआ जो बड़ा पॉइंट है
ये पॉइंट हमारा निगेटिव होना है। देखो निगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो मिनिमा बड़े पॉइंट पर है और मिनिमा का पॉइंट निगेटिव होना चाहिए, मतलब बड़ी वैल्यू को हमने निगेटिव कर दिया। अब इसको सॉल्व करना, देखो ध्यान दो, ए पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इनइक्वलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या हो गया, 5a + 4 लेस देन, इसको उधर भेज दिया तो a + 2। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर किया तो क्या हुआ 5a + 4 a² + 4 + 4a। ठीक, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या वो बोलो a², इसको उधर लाएंगे तो -a और ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान दो, इसको उधर ले आए तो a² - a ग्रेटर देन 0। अब देखो a कॉमन हुआ, पॉजिटिव हो गया, तो एक पॉइंट क्या हो गया 0, एक क्या हो गया देखो 1, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब a क्या है लेस देन 0 है, या a क्या है बोलो ग्रेटर देन 1 है। ध्यान दो यहाँ से a ये मिला, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 मिला। ठीक है, यहाँ से देखो हमें a की वैल्यू ये मिलेगी अगर a पॉजिटिव है तब। अब देखो a हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का इंटर, देखो तीन चीजें हैं, ये और ये, देखो तीन बातें हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन देखो। देखो ये कहता है a पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहता है a निगेटिव हो या 1 से बड़ा हो, और ये कहता है a - 5/4 से बड़ा हो। तो ओवरऑल इन तीनों का अगर हम देखो, मान लो ये a है और मान लो ये b है और मान लो ये c है, अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो क्या होगा बोलो a ग्रेटर देन 1 होगा। देखो ये कहता है 0 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, ये कहता है 0 से बड़ा हो, ये कहता है -4/5 से बड़ा हो। तो कुल मिला के इन तीनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो a ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, अगर हमने a को पॉजिटिव लिया तब। ध्यान दो, ठीक है, ये हमारा a ग्रेटर देन 1 आ गया अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तब। तो a को पॉजिटिव लेने पर ये आंसर हमें मिला, पहला केस। अब दूसरा केस a को नेगेटिव लेकर देखना पड़ेगा। ध्यान दो, a को नेगेटिव लेकर देखो, एक बात ध्यान देना, रूट के अंदर का टर्म हमने पहले ही पॉजिटिव कर लिया था, ध्यान दो, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, अदरवाइज इसको पॉजिटिव करना पड़ता क्योंकि पहले इसे हम पॉजिटिव कर चुके हैं। ठीक है, तो a पॉजिटिव, ये a b c का इंटरसेक्शन लेंगे तो a ग्रेटर देन 1 हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखो a को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो हमें ये आंसर मिल गया। अच्छा, दूसरा केस देखो, अगर a को निगेटिव ले, देखो मिटा देते हैं इसको, लिखो जल्दी से बच्चे, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो अगर हम a को निगेटिव लें, देखो तब क्या होगा, देखो केस सेकेंड, अगर हम a को निगेटिव लें तो देखो क्या होगा, अब a निगेटिव पर मिनिमा छोटा पॉइंट है, देखो छोटा वाला रूट मिनिमा है ना, छोटा वाला रूट देखो मिनिमा है। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करो छोटी वैल्यू क्या है। देखो जैसे a निगेटिव है ना, तो देखो क्या हुआ, इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा है, ये कंफर्म है। ठीक, देखो ये तो सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर इसका इससे बड़ा है, और a निगेटिव है। जब आप निगेटिव संख्या से डिवाइड करोगे तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और छोटे पॉइंट पर क्या होना चाहिए देखो मिनिमा। इस केस में देखो फिर समझो, इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा है, तो जैसे ही हमने निगेटिव संख्या से डिवाइड किया तो ये इससे छोटा हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझो, देखो ये टर्म जो है, ये टर्म देखो इससे बड़ा है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो कंफर्म है ना, ध्यान दो, देखो ये तो दोनों में सेम है,
ये प्लस हो रहा माइनस, तो ये इससे बड़ा है। तो जब ये बड़ा है, जैसे ही ए से डिवाइड करोगे, ए है नेगेटिव नंबर अब यहाँ पर, तो ये देखो इससे छोटा हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। और जो मिनिमा मिलेगा वो देखो छोटे पॉइंट पर ही मिलेगा, देखो छोटे पॉइंट पर ही हमें मिनिमा मिलेगा, और छोटा पॉइंट देखो ये है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर मिनिमा मिले वो नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो छोटे पॉइंट पर मिनिमा मिला, तो ये जो छोटा पॉइंट है जिस पर मिनिमा मिला वो नेगेटिव होना चाहिए। अब हम इसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक, इसको नेगेटिव किया, ठीक है। अब a ऑलरेडी नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, है ना। a नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनइक्वालिटी चेंज होगी। ये क्या हुआ, रूट ऑफ 5a + 4 ग्रेटर देन a + 2। देखो अब a देखो नेगेटिव है, ठीक है, तो a + 2 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर देखो इसमें दो कंडीशन पड़ जाएंगी। अब अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ठीक, तो ये हमेशा इससे ज्यादा होगा, है ना। अब देखो यहां पर फिर से दो कंडीशन पड़ जाएंगी। अब देखो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से देखो इसमें दो कंडीशन आ जाएगी, देखो क्या क्या, देखो दो कंडीशन देखो यहां पर आ जाएंगी। क्या, मान लिया अगर a + 2 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5a + 4 ग्रेटर देन a² + 4 + 4a, 4 से 4 कटा, क्या देखो हुआ 0 ग्रेटर देन a² - a, यानी कि a² - a < 0, ठीक है ना। बोलो, तो a कॉमन आया, a - 1 < 0, तो a हुआ देखो 0 1 के बीच में, और यहां से a क्या हुआ बोलो, ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब देखो अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालें, देखो ये कहता है a नेगेटिव है, और ये कहता है a 0 1 के बीच में है, और ये कहता है a -2 से बड़ा है। तो अगर आप इसका ही इंटरसेक्शन लोगे, देखो अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वैसे ही फाई आ जाएगा। देखो a नेगेटिव, एक्चुअली a नेगेटिव है और ये कहता है a पॉजिटिव है, तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले लोगे तो आंसर कुछ वैसे भी नहीं मिलेगा। मतलब ये केस देखो पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a मिला 0 1 के बीच में, ये कहता है a नेगेटिव होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन लोगे तो पॉसिबल नहीं। दूसरा केस देखो यहीं से बनेगा क्या, कि अगर a + 2 नेगेटिव हो जाए तो देखो उस केस में क्या होगा, यानी a < -2 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये टर्म ऑलरेडी इससे बड़ा हो गया, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट का टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये इससे वैसे ही बड़ा हो गया। तो मतलब अब यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ही इससे बड़ा होगा, ठीक। हमेशा इससे बड़े होने का मतलब देखो ये आंसर क्या मिल गया, a मिल गया ग्रेटर इक्वल टू -4/5। तो देखो ये और ये और ये, देखो तीन आंसर अपने पास है। अब अगर हम इन दोनों का ही इंटरसेक्शन ले लें तो देखो फिर 5 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, देखो ये a - 2 छोटा है और ये -4/5 से बड़ा है। सोचो जैसे मान लो यहाँ पर -2 है, यहाँ कहीं -1 होगा, तो -4/5 देखो यहाँ कहीं होगा, देखो ऐसे -4/5 यहाँ कहीं होगा, तो a है -2 से छोटा और -4/5 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो वैसे ही आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 5 ही हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक। तो कुल मिला के a नेगेटिव से हमें कोई भी आंसर नहीं मिला, ध्यान दो। तो जो हमें
इससे आंसर मिला था ए पॉजिटिव से, देखो वो ये आंसर था और यही आंसर हमारा सही है। ए निगेटिव से कोई भी आंसर हमको नहीं मिला। तो ए क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। और हमसे पूछा था लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू, तो आंसर आ गया ए बराबर 2, यही फाइनल आंसर। क्योंकि देखो ए 1 से बड़ा है, तो जब ए 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 2 3 4 5 6, तो ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि देखो ए 1 से बड़ा है, तो जब ए 1 से बड़ा है तो ए की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल गई, बोलो 2 मिल गई। तो आंसर हमारा क्या बन गया, बोलो ए बराबर 2 बन गया। ध्यान दीजिए, तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ए बराबर 2। ठीक है, क्योंकि देखो ए निगेटिव से कोई आंसर नहीं मिला। अगर हम इस टर्म को पॉजिटिव माने तब भी कोई आंसर नहीं मिला, और अगर इस टर्म को निगेटिव माने तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव से वैसे भी हमेशा बड़ा होगा, तब भी देखो हमें कोई आंसर नहीं मिला, है ना। क्योंकि अगर इसको निगेटिव माने तो इससे इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वैसे भी देखो आंसर 5 हो गया। और अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे थे तो a ग्रेटर देन -2, है ना। देखो इसका, इसका और इसका, एक्चुअली यहाँ पर भी तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, वो भी क्या है, a नेगेटिव का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, हालांकि वो भी 5 ही आएगा। क्योंकि देखो ये आंसर और ये आंसर तीनों का चाहिए होगा इंटरसेक्शन, वो 5 हो गया। और इस केस में देखो इस आंसर का, इस आंसर का और इस आंसर का, तीनों का चाहिए होगा इंटरसेक्शन, और प्लस इसका भी चाहिए होगा इंटरसेक्शन, तो वहां पर वैसे ही 5 हो गया। क्योंकि ये कहता है ए निगेटिव है, ये कहता है ए 0 1 के बीच में, तो वैसे ही 5 हो गया। और यहाँ पर ये कहता है ए लेस देन -2 है, ये क्योंकि देखो इसका तो चाहिए ही होगा हर जगह, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर तो वैसे हमेशा ही पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो वैसे ही 5 हो जाएगा, ध्यान दो। तो ये हमारे क्वेश्चन को सेकंड केस में कोई आंसर नहीं मिला, है ना। क्योंकि देखो आपको इसका, इसका और इसका और इसका, क्योंकि देखो ये कंडीशन तो हर जगह चलेगी। ये जो कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पर, ये चाहे ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, ये हर जगह चलेगी। क्योंकि ये अगर है तभी रूट के अंदर प्लस होगा, तभी वो x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कंडीशन तो हर जगह चलेगी। तो क्या करना होगा, अब सेकंड केस में ए नेगेटिव, और इसमें देखो 2 केस बने, ये और ये, देखो इन चारों का इंटरसेक्शन जब आप लोग, ये देखो वैसे भी 5 आ जाएगा इस वाले केस में ना। देखो एक ये लेना है, एक ये लेना है, एक ये लेना है और एक ये, इन चारों का तुम्हें इंटरसेक्शन लेना है, वैसे ही 5 आ जाएगा। और इस केस में भी देखो इसका और इसका और इसका लेना है इंटरसेक्शन, देखो वो भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखो आंसर 5 आया और यहाँ से भी देखो आंसर 5 आया। तो सेकंड केस से आपको कोई भी आंसर नहीं मिला, फर्स्ट केस से ही आंसर मिला। क्या मिला, a ग्रेटर देन 1। तो इसलिए 1 के आगे बढ़ोगे तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। वही क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। लिखो बच्चों ध्यान से, पहले इसको